गुड मॉर्निंग गाइस। मैं डॉक्टर जागृति और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का मैं अपना वेट लॉस जर्नी शेयर करने जा रही हूँ आपको कि मैंने कैसे वेट लॉस किया। तो मैंने सबसे पहले तो अपने माइंडसेट को सेट किया कि हमें वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना है, हमें वेट लॉस करना ही है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। वेट लॉस करना है तो सबसे पहले ज़रूरी होता है वेट लॉस के लिए माइंडसेट, कि आपका माइंडसेट फिक्स होना चाहिए कि हम क्या जो करने जा रहे हैं वो सही है और हमें करना है। तो वेट लॉस के लिए सबसे ज़रूरी है माइंडसेट। तो चलिए हम बताते हैं कि हमने क्या खाया। तो हमने तो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट लिया था। हमने तो मुझे एक्चुअली मैं अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मैं मीठा बहुत ही ज़्यादा खाती हूँ। मैं एक बार में 2 4 5 मिठाइयाँ खा सकती हूँ। और मेरा वेट लॉस के लिए मैंने कितना मेहनत किया है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कि सबसे पहले आपको मैं बताऊँगी कि वेट लॉस आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद 2020 में मेरी 19 19 में नहीं 20 में मेरी बेटी हुई थी। और डिलीवरी के 6 जब मेरी बेटी 7 या 8 मंथ्स की हो गई थी तो मैं अपना वेट जर्नी स्टार्ट किया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैंने प्रेगनेंसी में बहुत सारा वेट पुट ऑन कर लिया था, 15-20 किलो तो हो ही जाता है, मिनिमम 10 से 15 किलो तो होता ही है वेट लॉस, मतलब बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में। मैंने तो एक्चुअली क्या होता था कि मैं अकेले घर में रहती थी और मैं कभी कभी मेरी मुझे प्रॉब्लम्स आने लगे थे, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 75 kg की मैं हो गई थी। और मैं जैसे ज़मीन पे बैठती थी ना तो मैं मतलब जैसे उठ ज़मीन पे बैठ गई तो उठने में भी मेरे को दिक्कत होता था, मैं इतनी मोटी हो गई थी। और मुझे कोई जैसे सामान नीचे गिर गया तो मैं मेड का वेट करती थी कि वो आएगी और सामान उठाएगी। तो एक दिन मैंने सोचा कि अरे यार ये तो मेरा ज़्यादा ही हो गया वेट लॉस। तो उसी दिन मैंने एक दिन क्या हुआ, कुछ ऐसा चीज़ें गिर गया, सा फ़ोन गिर गया, कुछ ऐसे गिर गया कि जो कि मैं उठाने में इतना दिक्कत हुआ, ज़मीन पर से बैठ गए तो उठ ही नहीं पाए इस टाइप का। तो उस दिन से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। मैं इसलिए आपको शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी इससे मोटिवेशन मिले कि मैंने कैसे, बहुत लोग पूछते कि अरे तुमने कैसे वेट लॉस किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं शेयर करूँ अपनी स्टोरी। तो मेरी बेटी 8 मंथ्स की हो गई थी तो मैंने धीरे धीरे एक्सरसाइज स्टार्ट किया था। और एक्सरसाइज धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि मैं विगोरस एक्सरसाइज डांस वैन सब स्टार्ट कर दी, नहीं, धीरे धीरे। पहले एक्सरसाइज, सबसे पहले तो मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने एक्सरसाइज की। एक तो बैक पेन होता है, नेक पेन होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम, पूरे होल जॉइंट्स में ही प्रॉब्लम होने लगते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी। तो मैंने तो फिर मैं धीरे धीरे एक्सरसाइज स्टार्ट की। 1 महीने 2 महीने ऐसे ही एक्सरसाइज में लगी रही। फर्स्ट मंथ मेरा, एक्चुअली फर्स्ट मंथ मैंने डाइट कंट्रोल नहीं किया था, मैंने केवल एक्सरसाइज में करती थी। ताकि बच्चे को फीड कराना होता है तो हम बहुत ज़्यादा डाइट करेंगे तो फिर मिल्क आना बंद हो जाएगा तो बच्चे को कैसे हार्म होगा। तो मैं पहले 2 महीने मैंने एक्सरसाइज किया केवल, मतलब मैंने स्टार्ट किया था नवंबर दिसंबर, 2 महीने, 2 ढाई महीने मैंने केवल एक्सरसाइज किया था, नो डाइट प्लान। तो 2 ढाई महीने में मेरा वेट लॉस 3 से 5 किलो ही हुआ था। और मुझे इतना स्लो वेट लॉस करना, मुझे बिल्कुल, मैं वेट नहीं कर सकती तो इसलिए मैंने
मतलब मैंने सोचा कि 8-10 कम से कम 10 महीने का मेरा बच्चा हो जाए तो थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ें खाने लगे, उसके बाद मैं वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूँ। तो मैंने ऐसे मैंने स्टार्ट किया था। फिर मैंने 2 महीने 2.5 महीने उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि अरे यार 2 महीने से मैं एक्सरसाइज ही केवल कर रही हूँ और मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो मेरे को लगा कि अरे यार मैं डाइट प्लान तो डाइट मतलब कर ही नहीं रही हूँ, तो मेरा वेट लॉस कैसे होगा। वो तो दोनों का इम्पोर्टेंट रोल होता है ना, डाइट वेट लॉस जर्नी में। आपका डाइट भी, मीठा छोड़ा नहीं, एक्सरसाइज केवल कर रही हूँ मैं, और वेट लॉस बहुत ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है लेकिन स्लो होता है। 2-3 किलो, 2 किलो, 1 किलो ऐसे ही वेट लॉस होता है महीने में अगर केवल एक्सरसाइज करते हैं तो। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि वेट लॉस जर्नी में डाइट और एक्सरसाइज का दोनों का इम्पोर्टेंट रोल है। ऐसा नहीं है कि आप केवल डाइट करिएगा और एक्सरसाइज नहीं करिएगा वेट लॉस होगा, नहीं, उसमें भी दिक्कतें आएंगी। तो आपको डाइट और एक्सरसाइज दोनों करना होगा। तो फिर मैंने 15 फरवरी से 2021 के 15 फरवरी से मैंने रियली डाइट स्टार्ट किया। और मैंने टारगेट रखा था कि मैं अपने बर्थडे तक एकदम स्लिम होके दिखाऊंगी। मेरा 20 जून को बर्थडे था, तो मैंने सोचा कि उस दिन तक मैं अपना वेट लॉस कैसे भी, जो भी बढ़ा हुआ है मेरा वेट लॉस, मैं 50 पे आना ही है। मैंने टारगेट रखा और मैं 16 जनवरी 2021 से अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया। और उसके बाद मैंने डाइट फॉलो किया और एक्सरसाइज काफ़ी सारा किया। तो डाइट में मैं क्या लेती थी, मैं अपनी स्टोरी बता रही, मैंने कार्ब हटा दिया था, बिल्कुल हटा दिया था। मैं बता रही हूँ कि 2-3 महीने के लिए बिल्कुल कार्ब हटा दिया था। उसके बाद मैं सुबह में ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाती थी और मिल्क लेती थी, 1 गिलास मिल्क लेके, क्योंकि फ्रीज करना होता तो मिल्क ज़रूरी होता है, तो मिल्क लेती थी, 1 एप्पल लेती थी, 2 एग्स लेती थी। ये मेरा ब्रेकफास्ट था। और कभी कभी स्किप भी करती, कभी ओट्स खा लिया, कभी एग खा लिया, कभी फ्रूट्स ही खा लिया, केवल डिपेंड करता है कि क्या बना हुआ है। और फिर मैंने और फिर लंच में क्या करती थी, मैं दाल, 1 बॉल दाल लेती थी और 2 सब्जियां, कोई भी हरी सब्जी लेती थी, आलू नहीं खाती थी मैं। रोटी चावल मैंने छोड़ रखा था और दाल लेती थी 1 कटोरी, और सब्जियां 2 हरी सब्जियां लेती थी। सैलेड होता था मेरे प्लेट में, गाजर, खीरा, टमाटर सब कुछ रखती थी मैं। और इसी से प्लेट में मैंने फूल करके और मैं खाती थी आराम से, और चबा चबा के खाती थी, 32 बार चबा चबा के खाती थी मैं, आराम से खाती थी। और मेरा डिनर होता था, मुझे भूख, एक्चुअली भूख फीड करने पे भूख थोड़ी लग जाती है ना, तो मैं 4 मील कर ली थी। और शाम को भी ले लेती एक बार, डिनर से पहले एक बार मील लेती थी मैं। उसमें क्या कर, जैसे मखाना खा लिया, मूंगफली खा लिया, क्योंकि वेट लॉस जर्नी में हमेशा आपको प्रोटीन इनटेक ज़्यादा, और मैंने कार्ब हटाया था, प्रोटीन इनटेक को बढ़ा दिया था और मीठा छोड़ दिया था, तेल कम कर दिया था। ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दिया था, तेल कम किया था, सब्जी बिना तेल का तो खाएंगे नहीं। तो ये मैंने अपने वेट लॉस जर्नी में स्टार्ट किया था। और तो मेरी फाइनल जर्नी स्टार्ट हुई थी 16 जनवरी को, 16 जनवरी 2021 को। और विद इन मंथ मैंने 16 जनवरी से 16 फरवरी को मैंने वेट लॉस, तो मेरा 5 से 6 किलो वेट लॉस हो गया था। मैं यही डाइट प्लान ली थी कि मैंने रोटी चावल नहीं खाती थी, फ्रूट्स लेती थी, सब्जी खाती थी, दाल खाती थी। और इससे मुझे इतना मोटिवेशन मिला कि मेरा 5-6 किलो, मैंने 7-8 किलो कम हो गया। एक तो 6 किलो ये, उधर 2-2.5 किलो, तो 8.5-10 किलो वेट कम हो गया था, बाकी रहा 15 किलो। अब इसके लिए मैंने सोचा कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने हैं मेरे पास, मैंने 4 महीने हैं। तो
मैंने सोचा कि इसमें अब अपना वेट लॉस मैं कर ही लेती हूँ पूरा, जो भी। अब मेरा शरीर काफ़ी अच्छा लगने लगा था, काफ़ी हल्का फील होने लगा था। मैं नीचे बैठ जाती थी, उठ जाती थी एक्सरसाइज करके, तो मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता था। तो मैं अपना ऐसे ही वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था। और फिर मैंने इस रोटी चावल मैं कभी भी नहीं खाई वेट लॉस जर्नी में, मैं बता रही हूँ। मैं बाजरे की रोटी खाती थी। बाजरे की रोटी मुझे बनाना भी नहीं आता था, लेकिन मैं फिर भी वैसे पूड़ी की तरह छोटे छोटे बना के खाती थी। और कभी बाजरे की रोटी खा लिया, कभी कभी मन किया राइस वाइस खाने का, तो कभी खिचड़ी थोड़ा सा खा लिया, वो भी थोड़ा सा, क्वांटिटी कम रखा मैंने। तो ये है मेरा वेट लॉस जर्नी। और मैंने वेट लॉस जर्नी में ये सबको मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी इंस्पिरेशन मिले कि एक, अगर हम माइंड सेट हमारा सही रहे तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो फिर मेरा 16 फरवरी से लेके और 20 जून तक की स्टोरी बता रही हूँ, उसमें मेरा कंटिन्यू रहा। मैंने एक्सरसाइज में डांस करती थी, जुम्बा डांस करती थी, मैं एरोबिक्स करती थी, मैं प्लैंक करती थी, मैं मैंने सब जितना एक्सरसाइज होता है सब करती थी मैं। और मैंने मेरा टमी जो हो गया 44 इंच का हो गया था। उसकी वजह से मुझे बहुत ही दिक्कत होती थी, कोई भी ड्रेस पहनो बहुत ख़राब लगता था देखने में। आईना तो मैं देखना ही छोड़ दी थी, इतना ख़राब लगता था शरीर मेरा। तो मैंने ठान लिया, मैंने एब्स किया। एब्स से मैंने अपने टमी को विदिन 5 मंथ मैंने 9 से 10 इंच कम किया था। हर महीने 2-2 इंच, 3-3 इंच ऐसे कर करके कम किया था। और अब अभी भी मतलब और अभी भी मैं एक्सरसाइज ऐसा नहीं कि मैं छोड़ी नहीं हूँ, हमेशा एक्सरसाइज करती हूँ मैं मेंटेन करने के लिए। और और मैंने 20 जून को दोबारा वेट चेक किया तो मैं 50 केजी पे आ गई थी। मुझे बहुत खुशी मिली कि मैंने अपना गोल अचीव किया। और अब मैं क्या बोलूँ, मेरे को इतनी खुशी है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अब मैंने अपना टारगेट पूरा किया। और उसके बाद की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और मैं स्लिम हो गई थी। और उसके बाद भी आपको ऐसा नहीं है कि आप स्लिम हो गए तो आपको फिर खाना स्टार्ट कर देना, इतना खा लेना चाहिए कि भैया फिर से बढ़ जाए। मेरे साथ तो यही है। मैं क्या करती हूँ कि मैं 2-3 महीने खूब खाती हूँ, फिर 2-3 महीने घटा लेती हूँ वेट, फिर मैं ऐसे ही कर करके खाती हूँ मैं। लेकिन आप लोग से मैं यही कहूँगी कि आप बहुत ओवर ईटिंग ना करें। आप धीरे धीरे आप एक्सरसाइज इंक्लूड रखें उसको। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार रिड्यूस कर लिया वेट तो उसको आप फिर खा रहे नहीं, उसको मेंटेन रखना है। देखिए वेट घटाना टफ है और इजी भी है,